बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, यूथ का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और यूथ प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर। और जिस तरीके से एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करने कुछ यूथ पहुंचे थे, युवा पहुंचे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी को लेकर जो उदय भानु चिब की भी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से जो है काफी गुस्सा यूथ में देखने को मिल रहा है और यूथ जो है आज प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल हम लोग पीसीसी के बाहर मौजूद है चांदपोल में। यहाँ पर जो है यूथ का एक अनोखा प्रदर्शन नजर आ रहा है। इधर मैं आपको दिखा दूं कि एक बार यहाँ पर भी जो है पुलिस व्यवस्था पूरी मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और काफी देर पहले से जो है ये अलर्ट यहाँ पर था कि किसी भी तरीके से यूथ अगर भड़कता है या गुस्सा करता है तो उसको यही रोक लिया जाएगा, इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, आगे क्या कुछ होता है वो आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे पीछे यूथ का प्रदर्शन है, यूथ हल्ला बोल कर रहा है, यूथ को रोकने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है, यूथ को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, अलर्ट है। पुलिस प्रशासन को कहा जा रहा है कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बैरिकेड्स लगा दिए गए, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तोड़ फोड़ ना हो किसी प्रकार की, उसको लेकर भी यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। जरा थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये लोग अभी फिलहाल तो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है कहा जा रहा है इनका। तो देखिए, यूथ का प्रदर्शन जारी है और चांदपुर में हम पीसीसी के बाहर मौजूद है। मेरे साथ सगरिया विधायक है अभिमन्यु पुनिया। अभिमन्यु जी, आप लोगों ने लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, देश बचाओ, कैसे बचेगा देश? देखो, देश को तो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के हाथों किसान, नौजवान, आम नागरिक को कुचलने की तैयारी कर ली है। चाहे ट्रेड डील हो, आप युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शांतिपूर्वक प्रदर्शन के अंदर जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या लोकतंत्र और संविधान के अंदर आम नागरिक को अपनी आवाज उठाने में का हक नहीं है? आम आदमी की आवाज को वो उठा रहे थे और उनको गिरफ्तार करना, गंभीर मामलों में मामले दर्ज करना, ये देश के नौजवान को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख सकते हो, युवा कांग्रेस का पदाधिकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है और लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर अगर इस तरीके से प्रदर्शनों को कमजोर किया जाएगा, आंदोलनों को कमजोर किया जाएगा, तो आम नागरिक की आवाज उठाने वाला कोई तैयार नहीं होगा। गांधी जी क्रांति लेकर आए थे, वो अपने शरीर पर आधे कपड़ों से पूरे देश में घूमे और पूरे देश को आजाद कराने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री जी सूट बूट में लाखों के अंदर देश के किसानों को विदेश के हाथों बेचना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये मैं मान सकती हूँ कि आप जरूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो यूथ एआई समिट में जा रहे थे हाहुल्ला करते हुए, कपड़े उतारकर, वो प्रदर्शन ठीक था? वो शांतिपूर्ण तो नहीं था अभिमन्यु जी? सरकार की व्यवस्था क्या कमजोर थी? आज हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, भजन लाल जी ने पूरा लवाजमा हमारे सामने खड़ा कर दिया। क्या वहां एआई समिट के अंदर विदेशी लोग आ रहे थे? क्या देश के अंदर देश की पुलिस व्यवस्था नहीं थी? प्रधानमंत्री जी आते हैं तब तो पूरा कारगेट आता है, एक व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और जब 10 लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए वहां नारे लगा दिए तो वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान का विरोध हो गया। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम ये भाजपा कर रही है। एआई समिट का मामला हो, ट्रेड डील का मामला हो, सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, शायद उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो हालात देश में पैदा हुए हैं, किसान, नौजवान, छोटा व्यापारी, हर आदमी अपनी मांग को लेकर जवाब मांग रहा है। भजन लाल जी आज आप लोगों से डर गए क्या, इसीलिए पुलिस वालों को खड़ा किया यार? देखो, भजन लाल जी ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के सामने इतनी व्यवस्थाएं पुलिस की कर दी, तो क्या वहां देश के प्रधानमंत्री 10 नौजवानों को रोकने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी? अपनी शांतिपूर्वक हक रखने की आवाज हर नौजवान की है, हर आम नागरिक की है। हम अपनी आवाज रख रहे हैं। पुलिस का काम सरकार का करना होता है, लेकिन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उदय भानु चिब जी की गिरफ्तारी क्यों? उदय भानु चिब जी की गिरफ्तारी उनके कार्यालय से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज करवाना
उन नौजवानों के साथ उदय भानु चिप जी नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट करना क्योंकि वो युवा कांग्रेस की आवाज पूरे देश के अंदर उठा रहा है, उसको कमजोर करने के लिए देश की सरकार ने जो काम किया है वो आज देश का नौजवान, हर नौजवान उसकी निंदा कर रहा है और सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये एप्स्टीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं किसका नाम होगा अगर जब ये फाइल और ज्यादा खुलेगी तो? देखो, देश के आम आवाम जो है, आम नागरिक है, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रही है कि इसमें नाम नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रियों का हो सकता है। हरदीप पुरी जी का इसमें नाम आया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था है? राजस्थान से भी कुछ लोगों का नाम है। ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे? ऐसा क्या देश में देश के प्रधानमंत्री पर अमेरिका का दबाव है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं वैसे वैसे साइन करते हुए अपनी कलम का उपयोग जो देश के आम नागरिक ने दी है उसके कमजोर करने के लिए कर रहे हैं? इस फाइल में कुछ दिन पहले पवन जी ने जो है दिया कुमारी के बेटे का भी जिक्र किया है। देखो, हो सकता है राजा महाराजाओं का हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हम तो बहुत बड़ा नाम आप पीएम मोदी का ले रहे हैं। आम नागरिक वहां तक पहुंच नहीं पाता। राजा महाराजा जो महलों के अंदर रहते हैं, शायद उनके लिए ऐसी एप्स्टीन फाइल जैसी मामले आए, ये बहुत गंभीर मामले हैं, पर मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। छोटे बच्चों का शोषण होता था, उसमें आप पीएम मोदी का नाम ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है, आम देश की आवाम कह रही है, हम नहीं कह रहे, देश के आवाम कह रहे हैं। कल जो है यहाँ पर भी बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया है आप लोगों के अगेंस्ट, उसको कैसे देखते हो? तो वो बीजेपी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम आम जनता के हक के लिए है, देश के नौजवान और किसान के लिए, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा कि यूथ का प्रदर्शन जो है पीसीसी के बाहर किया गया था, जिसमें एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया था। ये वही एप्स्टीन फाइल है जिसमें जेफरी एप्स्टीन छोटे छोटे बच्चियों का शोषण करने का जो है इसमें आरोप लगाया गया था जेफरी जो है एप्स्टीन पर। और आज भी जो है प्रदर्शन किया गया है, यूथ को यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है। हम लोगों ने जो है संगरिया विधायक से भी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है इस एप्स्टीन फाइल को लेकर। और ये बड़ा सवाल बन जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लिया जा रहा है, जो कि मैं ये कहूंगी कि एक देश का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको एप्स्टीन फाइल से बार बार जोड़ा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है कि कल को जब ये एप्स्टीन फाइल और खुलेगी, इस एप्स्टीन फाइल के और पन्ने खुलेंगे, तब शायद कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ सकता है, ऐसा यूथ कांग्रेस का कहना है। और इन लोगों ने भी जो है अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया है। काफी तादाद में जो था यूथ का गुस्सा यहाँ देखने को मिला है। यूथ से ज्यादा तो पुलिस नजर आ रही है, भैया उधर दिखाइए। यूथ से ज्यादा तो आपको यहाँ पुलिस नजर आ रही है। इतनी ज्यादा पुलिस यूथ को खदेड़ने के लिए आगे, जितना यूथ नहीं था उससे ज्यादा पुलिस यहाँ पर मुझे नजर आई। खैर, इस प्रदर्शन का क्या नतीजा निकल कर आ रहा है? उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हुई है, क्या उदय भानु चिप को छोड़ दिया जाएगा? जिन धाराओं में उदय भानु चिप की गिरफ्तारी को देखा गया है, जिस तरीके से यूथ गुस्सा कर रहा है, क्या इसका नतीजा निकल कर आएगा? तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे समाचार के साथ।